सबसे पहले तो मैं कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन और सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन की तकर्री पर जहां इन दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूं, वहां वो कहते हैं कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, चीरा तो इक्कत, एक भी उनकी पार्टी से नहीं है जी। बाहर कैफ तो उनकी मर्जी है। गुजारिश ये करनी थी कि एक तो हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कोहिस्तान जो है, वहाँ दुबेर के मकाम पर लोग एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज किस चीज़ का है कि वहाँ पर दुबेर का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वहाँ मकामी लोगों के साथ इन्होंने कुछ वादे वईद किए थे कि हमने इस कोहिस्तान ज़िले के लिए क्या कुछ करना है, लेकिन वहाँ पर काम शुरू हो चुका है और अभी तक उन वादों पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। लिहाजा वहाँ के लोग सरापा एहतजाज हैं। इस सर्दी में वो सड़कों पर बैठे हुए हैं। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा कि इस पर खुसूसी तवज्जो दें और उस तरफ वो करें। दूसरी गुजारिश ये करनी थी कि हमारे ज़िला खैबर में ऑपरेशन शुरू है जी, और इस सर्दी में बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को इस सर्दी में आसमान तले सड़क पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो कुछ तो मकामी लोगों पर रहम करें। हुकूमत का ये रवैया, हुकूमत का ये तरीक़ाकार, ये हमारी समझ से बालातर है। 10-15 आदमी जो इनके मुखालिफ हैं उसके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं और पूरे ज़िला खैबर में उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, और उससे वहाँ के बच्चे जो सर्दी से ठिठर ठिठर कर मर रहे हैं उसकी कोई परवाह नहीं है। वहाँ की औरतों की कोई परवाह नहीं है। वो औरतें जिन्होंने ज़िंदगी भर बाजार नहीं देखा, उन औरतों को भी सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है। और इस सर्दी के माहौल में, यहाँ तो पता नहीं आपको इस्लामाबाद में सर्दी लगती है या नहीं लगती, हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा सर्दी है। और उन बच्चों पर रहम करें, उन ख़वातीन पर रहम करें, उन बूढ़ों पर रहम करें और उसके मुतालिक सोचें कि वहाँ का ऑपरेशन जो है ये कम अज़ कम हमारे लिए इंतहाई नाकाबिल बर्दाश्त है और वहाँ की आवाम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। इसके मुतालिक सोचें, या तो उनके एकोमोडेशन का कोई बंदोबस्त किया जाए या तो उनको कोई रज़ाइयाँ दी जाए। कुछ भी नहीं है उनके पास और ऑपरेशन पे ऑपरेशन हो रहे हैं। फिर कहते हैं जी हम तो ऑपरेशन नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हैं तो सूबाई हुकूमत की उससे कर रहे हैं। तो मैं सूबाई हुकूमत को भी कहता हूँ, मरकज़ी हुकूमत को भी कहता हूँ, जो ऑपरेशन कर रहे हैं उनसे भी कहता हूँ कि खुदारा इन बच्चों पर, इन ख़वातीन पर, इन बुज़ुर्गों पर रहम करें और इस माहौल को ख़त्म करें। बड़ी मेहरबानी। आप भी जवाब देंगे या इस पर इंस्ट्रक्शंस भी लेता हूँ जी। ज़ाहिर है ये मेनली प्रोविंशियल इशू है, लेकिन आज नेशनल असम्बली में भी इस पर बात हो रही है। आई विल गेट बैक आफ्टर गेटिंग ब्रीफिंग फ्राम द रेलिवेंट क्वार्टर्स जी। बाकी एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। सारी हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान में बसने वाले लोग जो हैं उनके लिए आसानियाँ हों, उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हो। सर आई विल गेट बैक जी इंशाअल्लाह। थैंक यू। बिफोर आई गिव द फ्लोर टू लीडर ऑफ द अपोजिशन, मैं अपनी तरफ से उनको बेहद मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनकी वो अल्लामा नासिर अब्बास साहब, राजा नासिर अब्बास साहब, मुझे बहुत खुशी हुई कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बने और यूनानिमसली बने। तो आपको बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह आपसे हम मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। और आप, फ्लोर इज़ योर्स।